प्रतियोगिता में सफल छात्रों के से बातचीत के क्रम में इस समय बैठा हूं मैं श्वेता तिवारी जी के पास। आप यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसको हर्डिल बोला जाता है, बहुत फेमस डिपार्टमेंट है, पैसे वाला डिपार्टमेंट है, इस मामले में जाना जाता है। वहां पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। ये कहा जाता है कि आरटीओ और हर्डिल में कुछ भी बन जाइए आप, तो आप ऑफिसर से, गजेटेड ऑफिसर से कम नहीं। क्या ऐसा है मैडम? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक पे जिस तरीके का मैसेज है इन दोनों के लिए, तो ऐसा है कि आप कुछ भी वहाँ पे रहिए, आपको सब ऑफिसर ही समझते हैं। आप पब्लिक में निकलेंगे तो सब आपको मैम मैम ही कहेंगे, चाहे आपकी पोस्ट कुछ भी हो, या अगर मेल है तो जय सर ही वो होता है, चाहे वो लाइनमैन हो या फिर प्यून हो, सभी को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब वो पता नहीं किस सेंस में है, लेकिन हाँ लोग देते हैं। सेंस जरा आप क्लियर कर दीजिए। आपने जैसा कहा ना पैसे वाला, तो शायद एक तरह से कि हैंडल से लोग थोड़ा सा डरते हैं कि बिजली विभाग की नज़र कब पड़ जाए और कब हमारे यहाँ की लाइट कट जाए, या कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से शायद थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतना रिस्पेक्ट लोग करते हैं, पब्लिक में इतना पूछा जाता है लोगों को। बहुत किस्मत वाले जाते हैं इस विभाग में। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अब जब हम हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। देखिए, श्वेता तिवारी ने कंपटीशन दिया है, कंपटीशन आपने क्रैक किया है, न कोई जुगाड़ न कोई इस तरह का। ये विभाग की ये है कि इसमें पहली चीज़ तो वैकेंसी बहुत कम आती है, कभी कभार ही आती है, लेकिन आप तैयारी सिविल की भी कर रही हैं। मैडम, ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आपकी शुरू शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आज तक आपकी जर्नी, आगे आपका क्या मोटो? सर, मैं शुरू से ही बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर टाइप नहीं थी, लेकिन बस ये था कि लाइफ में कुछ करना है, मतलब घर नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चाहिए, और एक सरकारी नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। तो जो है मेरा सारी शिक्षा दीक्षा तो यार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हुआ, वहीं से हाई स्कूल इंटर भी हुआ, उसके बाद फिर साकेत से ग्रेजुएशन हुआ, वहीं से एमएससी भी हुआ, और उसके बाद वहीं पे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जैसे एसएससी या इन सब वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं तो उससे आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। उससे पहले मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि किस तरीके से इसमें एंट्री किया जाता है, तो उनके थ्रू मैंने थोड़ा स्टार्ट किया पढ़ाई। उसके बाद दिशा कोचिंग के बारे में पता चला, वहाँ पे गए, अखिल सर, शमसी सर, इन सब का सानिध्य मिला, तो उससे फिर आगे बढ़ते ही चले गए। वहाँ भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन्होंने हेल्प किया मुझे तैयारी करने में। अच्छा, ये बताइए, गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली लड़कियों के बारे में। 75वां अमृत महोत्सव तो हम मना जरूर रहे हैं, लेकिन लड़कियों के सामने अभी भी चैलेंज है। क्या प्रॉब्लम आपके सामने, कैसे चैलेंजेस को आपके सामने, क्या दिक्कतें आई अभी तक? मेरे लिए तो स्पेशली यही चैलेंज आए थे कि क्या चीज़ मैं करूँ, किस तरफ जाऊँ, क्योंकि कोई एक वो नहीं था मेरे से पहले, घर में ऐसा कुछ लाइन नहीं था कि जो मुझे बता सके ये एक सही दिशा किधर है। तो इस वजह से सही दिशा पकड़ने से पहले मुझे कई दिशाओं में जाना पड़ा, फिर वहाँ से मैंने फ़िल्टर किया कि हाँ एग्जैक्टली मुझे इस कोचिंग में जा कर के सही चीज़ मिल रही है, और फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर फैमिली का, भाइयों का, सबका सपोर्ट मिला, भाभियों का सपोर्ट मिला, जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से पढ़ाई पे फ्री कर दिया कि आप पढ़ाई करिए, तब यहाँ आज बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए, वरना तो शायद फैमिली ना होती शायद कुछ हो ही ना पाता। एक चीज़ बताइए कि आप जैसा कभी आप बात कर रहा था, आप बता रही थी हमारा सिविल मोटो है, सिविल की तैयारी क्या आप करेंगी? बिल्कुल सर, कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत स्टार्ट है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नौकरी के साथ साथ तो तैयारी भी चल रही है। तो आप डायरेक्ट सिविल पे कहे नहीं आ गई? पहले आपके यहाँ क्यों आ गई? आपने एजुकेटिव असिस्टेंट हैं, हालांकि अच्छी पोस्ट है, लेकिन आप शुरुआत से सिविल की तरफ आपको फोकस करना चाहिए था। बात ये थी कि मेरे फादर भी इसी डिपार्टमेंट पे थे, और जब वो रिटायर हुए तो उनका इच्छा थी कि जो है घर से कोई और, हाँ एक तरह से कह सकते हैं उनकी इच्छा थी कि कोई और भी इस डिपार्टमेंट में जाए। तो मेरा वो था कि मैं पापा की इच्छा पूरी करूँगी, उसके बाद फिर अपनी इच्छा पूरी करूँगी। तो इस वजह से तैयारी करते रहे, और वैकेंसी आई, और ईश्वर की दया से और सबके आशीर्वाद से हो भी गया इसमें। तो अब आप सिविल की तैयारी कर रही हैं, सिविल के लिए सब्जेक्ट तो पहले से माइंड मेकअप तो कर ही लोगा, जो कि सिविल की तैयारी जब आप कर रही हैं तो पहले से उसका सिलेबस और पूरा सिनेरियो आपके मस्तिष्क में पहले से फीड हो गया होगा। तो ये बताइए, आपने सब्जेक्ट क्या चूज़ किया है? मेरा सब्जेक्ट तो सर मैं सोशियोलॉजी लेके चलना चाहती हूँ। ये बताइए, आप साइंस ग्रुप की हैं, साइंस के लोग बड़ी गंभीर होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। समाज से कैसे सोशलॉजी की तरफ आप जा रही हैं, आपने सोच लिया है पहले से, ये कैसे आपके अंदर बात आ गई है?
सर ये बात आई है जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि तब ये सामाजिक बन गई। पब्लिक है थोड़ा, ये जो है पब्लिक डिपार्टमेंट है, तो लोगों से मिलते हुए और उनके बारे में चीज़ों को जानते हुए तो मुझे लगा कि सोशोलॉजी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा, जिससे मैं लोगों से लिंक भी कर पाऊँगी और अपनी तैयारी भी बढ़िया हो पाएगी। तो इस वजह से मैंने सोशोलॉजी चुना है। ये बताइए कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? कोचिंग को क्या महत्व देती हैं आप? मेरे जीवन में तो कोचिंग का बहुत महत्व है, क्योंकि एक कोचिंग ही है जो आपको बता सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, प्लस आपकी रेगुलरिटी उसी से बनी रहती है। तो जो है सेल्फ स्टडी में है, आपका आज मन है, कल आपको कोई दिक्कत हो गई या कोई काम पड़ गया आपने छोड़ दिया, लेकिन एक जो है डिसिप्लिन जो बना रहता है वो कोचिंग की वजह से ही बना रहता है। स्पेशली दिशा की तो खासियत है कि वो डिसिप्लिन इतना मेंटेन करती है, उसी की वजह से अभी लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन मैं हूँ, सिर्फ अपनी कोचिंग की वजह से। इसलिए काफ़ी महत्व है उसका, और मुझे लगता है कि जो है ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको शुरुआत करनी है किसी चीज़ की तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ये बताइए कि जैसे कोचिंग में दो है, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। ऑफलाइन को ज़्यादा पूरे आप महत्व देंगे कि ऑनलाइन को महत्व देंगे? मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन बेस्ट होता है, क्योंकि आप जो है परिवार से थोड़ा निकल करके एक ऐसे माहौल में बैठ करके पढ़ते हैं जहाँ आसपास सभी पढ़ रहे होते हैं। मान लीजिए आपका मन भी नहीं कर रहा है, तभी आप लोगों को देख करके कुछ तो पढ़ाई करते हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपने क्लासेस छोड़ दी, फिर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, फिर आपने पॉज कर दिया, थोड़ी देर काम करा या हंस बोल लिया, फिर आके देख रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस बहुत रहती है। दैट्स वाई ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेस्ट। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप साइंस ग्रुप के रही हैं, और जो आप कभी आप बता रही थी कि इसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश और एक क्या होता, मैथ्स भी होता है शायद। मैथ नहीं, क्या था? इंग्लिश और रीजनिंग। ये बताइए कि हिंदी की तैयारी एक साइंस ग्रुप का जो आदमी हो, साइंस जो पढ़ा हो, उसके लिए हिंदी बहुत टफ होती है, उसकी तैयारी आपने कैसे किया? हिंदी की तैयारी मैंने आरओ का पेपर दिया था 2016 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो उसमें मेरा सबसे जो माइनस वो था सब्जेक्ट, उसमें वो हिंदी था। तो उस टाइम से लगा कि हिंदी में मुझे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए एक्स्ट्रा। जब दिशा में पढ़ाते नहीं है, दैट्स वाई सेल्फ स्टडी इसकी स्टार्ट किया, और कई किताबों को इकट्ठा करके उससे फिर एक नोट्स अपना बनाया और उसी नोट्स को पढ़ाई किया। उसी नोट से काफ़ी लोगों ने पढ़ाई किया, सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है उस नोट से। तो उसी से मैंने सारी तैयारी की, प्लस कुछ जो है उसकी किताबें लिया हिंदी के वोकैब के लिए, सॉल्यूशन हो गई, बेसिक्स बुक्स मैंने लिया, और उसी से काफ़ी अच्छा इसमें निकल गया। तो सिविल की तैयारी कर रही हैं, तो सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग आप करेंगी कि सेल्फ स्टडी? सर सेल्फ स्टडी ही अभी कर रहे हैं, अभी तो समय नहीं मिल पा रहा है कि जो है जॉब के साथ में ज्वाइन कर सके। बट अभी तो एनसीईआरटी स्टार्ट किया है, तो वही चल रहा है। एक बार बेस क्लियर हो जाए फिर देखते हैं, समय मिलेगा तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे उसको। एक मैसेज कन्वे कर दीजिए लास्ट में, क्योंकि बहुत अभी तो आप इत्तेफाक से मिल गई, अभी आपसे बात किया, बड़ा अच्छा लगा हमको। आपने तैयारी, मैं देख रहा हूँ कि आप साइंस के लोग आर्ट की तरफ ज़्यादा मुखातिब हो रहे हैं, और साइंस का जो स्टूडेंट होता है कोई भी चैलेंज स्वीकार कर सकता है, ये उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो एक मैसेज कन्वे कर दीजिए लास्ट में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक आप गोल अपना बनाइए और उसके पीछे कंटिन्यू आप लगे रहिए। थोड़ा सा त्याग देना पड़ता है लाइफ से, लेकिन ये है कि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं तो कब तक वो जो है जाएगी दूर आपसे, कभी ना कभी तो मिलेगी। इसलिए कंटिन्यू आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कि जैसे अपना गोल आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि श्वेता तिवारी जी कह रहे हैं कि एक गोल अपना बनाइए, मेहनत करनी चाहिए, आदमी को संघर्ष करना चाहिए, उसको एक दिन आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। धन्यवाद। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए ढेर ढेर शुभकामना आपको।